क्या माँ, रोज रोज एक ही तरह की सब्जी रोटी बनाती हो? 5 में से कम 2 तरह की तो बनाया करो। जब तू ससुराल में जाएगी ना तो अपने लिए खुद बना लेना, 5 नहीं 12 तरह का खाना। निशा की माँ भी अपनी बेटी को सुनाकर वहां से चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द निशा की शादी हो जाती है। निशा के साथ साथ आज उसकी छोटी नंद प्रिया की भी शादी हो गई थी, जिसकी वजह से बड़ी शादीशुदा नंद मायके में कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। अब शादी के बाद आज निशा की पहली रसोई थी, पर उसकी तबीयत ठीक न होने की वजह से वो अपनी पहली रसोई नहीं कर पाती। कोई बात नहीं बहू, आज तू आराम कर ले, जब तू ठीक हो जाएगी तेरी पहली रसोई तब हो जाएगी। हाँ भाभी, अभी मैं हूँ ना, आप जब तक ठीक नहीं हो जाती आपको मैं अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाऊंगी और आपकी पहली रसोई करवा कर ही जाऊंगी अपने ससुराल। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं। निशा ये बात सुनकर काफी खुश होती है। कुछ देर बाद निशा की नंद कविता बीमार निशा के लिए उसके कमरे में ही 12 तरह का खाना बना बड़ी सी थाली में करके लाती है, जिसे देख मन ही मन निशा खुद से कहती है, अरे वाह, मायके में तो मुझे 4 या 5 तरह का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, पर यहाँ तो मुझे पूरे 12 तरह का खाना मिल रहा है। और खाने में 4 तरह की सब्जी, चाप, पनीर, छोले और मिक्स वेज, सादे पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, फ्राइड राइस और पुलाव भी है। अरे भाभी, क्या देख रही हो? ये 12 तरह का खाना आपके लिए है और आपको पता है ये खीरे का रायता आपकी छोटी नंद को बहुत पसंद है। पर आप दोनों की शादी एक साथ हुई है तो वो ससुराल में, पर मैं हूँ ना आपके हाथों का खाना खाने के लिए। मैं तो आपकी पहली रसोई देख कर ही जाऊंगी। बहू, मैं समझ सकती हूँ तेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाने की इच्छा नहीं होगी, पर थोड़ा तो खाना ही होगा। अपने ससुराल वालों का प्यार और 12 तरह का खाना देख निशा बहुत खुश होती है। इसी तरह अब अगले दिन जब बीमार निशा बाहर जाती है तो अपनी बहू को देख विनोद सबसे कहता है, अरे देखो, बहू बीमार है और वो बाहर आ गई। ये नहीं कि बहू का खाना इसके कमरे में दे दो। अरे भाभी, आपको बाहर आने की क्या जरूरत थी? आप अंदर चलो, मैं आपका खाना लेकर आती हूँ। नहीं पापा जी, नंद जी, मुझे कमरे में अकेले नहीं, आप सबके साथ नाश्ता करना है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बैठ, आजा। आज स्पेशल 12 तरह के शाही पकवान बनाए हैं तेरी बड़ी नंद ने। अब निशा भी सबके साथ बैठकर खाना खाती है, जिसे खाना परोसती हुई कविता कहती है, ये लो भाभी, जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरे हाथों का खाना खाओ, उसके बाद आप हमें ऐसे खाने का स्वाद देना खुद बनाकर। हाँ हाँ नंद जी, क्यों नहीं। इतना बोलकर कविता भी खाना खाने बैठती है और सब खाना खाते हैं। और खाना खाकर निशा अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है। मेरे ससुराल में सब 12 तरह का खाना खाते हैं और 12 तरह का खाना भी ऐसा वैसा नहीं, इसमें मिठाइयाँ भी होती है, हलवा भी होता है, रोटियां भी होती है और 4-5 तरह की सब्जियां भी, और एक आप है जो मुझे रोज 2 या 3 तरह का खाना देती थी। निशा अपनी माँ से बात करके फोन रख देती है